Oh, that's not a bad shout. That's out, I think. Yep, that's gone. Gone. Hard work paid off. Oh, he's cleaned him up. What a fight. सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने क्रिकेट को हमेशा से बेहतरीन खिलाड़ी दिए। शाहिद आफरीदी हो, यूनुस खान, फखर जमान या शाहीन शाह आफरीदी, इन खिलाड़ियों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। तहम इस बार एशिया कप 2022 में खैबर पख्तूनख्वा का एक और खिलाड़ी उभर कर सामने आया और वो है राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर अफगानिस्तान की टीम को घर का रास्ता दिखाया। नसीम शाह को टेस्ट और वनडे में अच्छी कारकर्दगी के बाद T20 में मौका दिया गया। उन्होंने पहले ही मैच में भारत के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए 27 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह की PSL से लेकर इंटरनेशनल मैचेस तक जिदोजहद और कारकर्दगी तो सबके सामने है, लेकिन उनकी जिंदगी में चंद एक लम्हात ऐसे भी गुजरे जो बहुत कम लोग जानते हैं। नसीम शाह का ताल्लुक पाकिस्तान के कबायली इलाके से है और वहाँ अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से वो काफी हसास रह चुके हैं। नसीम शाह ने हर तरह की मुश्किल हालात के बावजूद अपने शौक क्रिकेट को कभी मरने नहीं दिया। नसीम शाह बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे आलमी सतह पर खेला जाता है और इसके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। नसीम शाह ने जब पहली मर्तबा शेन वॉर्न को क्रिकेट खेलते देखा तो उनका ख्वाब बन गया कि वो भी इस तरह की क्रिकेट खेलें। नसीम शाह का ये ख्वाब पूरा हो चुका है और वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन याद रहे कि नसीम शाह के यहाँ तक के मुख्तसर से सफर की इब्तदा में ही एक ऐसा वक्त आया जब वो फरते जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। नसीम शाह 15 फरवरी 2003 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। क्रिकेट बचपन से ही उनका जुनून था। उनके वालिद को क्रिकेट पसंद नहीं था, उन्हें लगता था कि ये वक्त का ज़िया है, जिसकी वजह से वो अक्सर उन्हें मारा भी करते। लेकिन उनकी वालिदा उन्हें बहुत सपोर्ट करती थीं, जो कि बहुत गैर मामूली बात थी, क्योंकि नसीम शाह का ताल्लुक कबायली इलाके से था जहां पर आम तौर पर मर्दों की बात को फौकियत दी जाती थी। लेकिन नसीम शाह की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वालिदा की सपोर्ट भरपूर तरीके से मिली। उन्होंने क्रिकेट में नाम बनाने के लिए लाहौर का रुख किया, जहाँ वो क्लब क्रिकेट खेलते रहे। इस दौरान उनकी वालिदा की दुआएं उनके साथ रहीं। वो अपने बेटे को कौमी टीम की किट में देखना चाहती थी और इसीलिए उनका हाथ हर नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में बुलंद होता। वो तहज्जुद में भी अपने बच्चे की कामयाबी की दुआएं मांगती थीं और फिर वक्त आया जब नसीम शाह की वालिदा की दुआएं कबूल हो गयीं। नसीम शाह ने 16 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला। जब नसीम शाह का नाम टीम में आया तो उनके पूरे गाँव में जश्न का समा था। लोग उन्हें घर पर मुबारकबाद देने आ रहे थे। नसीम शाह के वालिद और भाई बहुत ही ज्यादा खुश थे कि नसीम शाह बिलाखिर कौमी टीम का हिस्सा बन गए। ताहम सबसे ज्यादा खुशी नसीम शाह की वालिदा को थी, जिनका ख्वाब पूरा हुआ और बस वो इस इंतजार में थीं कि वो कब अपने बेटे को कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से खेलता देखें। लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफी देखें कि जिस पल का नसीम शाह और उनकी वालिदा ने इंतजार किया था, वो पल आने के कुछ दिन कबल ही नसीम शाह की वालिदा इंतकाल कर गयीं। जब ये खबर नसीम शाह के पास ऑस्ट्रेलिया में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी वालिदा इस दुनिया से चली गईं। वो ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि जब वो टेस्ट मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरेंगे तो उस वक्त उनकी वालिदा के चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कुराहट होगी। लेकिन अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है जो इंसानों को समझ में नहीं आती। नसीम शाह की वालिदा की वफात का सुनकर इसलिए भी शदीद तकलीफ थी क्योंकि उनके पास वो मौजूद नहीं थे। नसीम शाह ने अहले खाना से बात तो की। उन्होंने कहा कि आज तुम इस मकाम पर हो जहाँ तुम्हारी वालिदा तुम्हें देखना चाहती थीं। उन्होंने तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत सी दुआएं की थीं। अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें देखकर खुश होती, लेकिन अब वो दुनिया से चली गईं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम वतन वापस न आओ। अपने मुल्क के लिए खेल कर अपनी वालिदा का ख्वाब पूरा करो। हम तुम्हारी वालिदा को दफना देंगे। जिस पर नसीम शाह ने अपने जज्बात को कौमी टीम पर तरजीह देते हुए वापस न आने का फैसला किया और वो जानते थे कि अगर वो पहली फ्लाइट से वतन पहुँचते हैं तो वालिदा की तदफीन से पहले
अकेले नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसीलिए वो वापस नहीं गए। इस मौके पर टीम के कई खिलाड़ियों ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, अगर वो यहाँ ठीक महसूस नहीं कर रहे और वापस जाना चाहते हैं तो बिला झिझक चले जाएं। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे। मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीम शाह से जब सवाल किए गए तो वो अपनी वालिदा के तस्करे पर रोने लग गए। नसीम शाह की वालिदा ने उन्हें जिंदगी की हर तकलीफ देह मोड़ पर सपोर्ट फराहम की, जिसके बायस वो गिरकर दोबारा खड़े हुए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उन्हें करियर की इब्तिदा में होने वाली कमर की तकलीफ है, जिसकी वजह से उनका करियर वक्त से कबल ही खदशात का शिकार होने लगा। वो PSL ना खेल सके थे और इमर्जिंग एशिया कप का भी हिस्सा न बन सके। लेकिन फिर नसीम शाह ने इंजरी से निजात पाई और अंडर 19 टीम का हिस्सा बने, जिसके बाद वो फिर टेस्ट क्रिकेटर बन गए और PSL 5 खेलने में कामयाब हुए। नसीम शाह ने जियो न्यूज को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में इंजरी से निजात और क्रिकेट में वापसी का सारा क्रेडिट अपनी वालिदा को दिया। नसीम शाह का कहना था कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई। उनका कहना था, मुझे याद है मेरी वालिदा को क्रिकेट का कुछ इल्म नहीं था, वो बस ये जानती थी कि मैं बीमार हूँ और खेल नहीं सकता। इसके अलावा उन्हें कुछ इल्म नहीं था, जबकि वो जानती थी कि मैं परेशान हूँ। नसीम शाह ने मजीद कहा कि वालिदा कहा करती थी, कभी हिम्मत न हारना, अल्लाह पर यकीन रखना, दिल से मेहनत करना, नियत साफ रखना, कामयाबी जरूर कदम चूमेगी। फास्ट बॉलर का कहना था कि मेरी अम्मी ने मुझे मुतहरिक किया और मेरा अपने ऊपर यकीन मजीद बढ़ा, जिसका सारा क्रेडिट वालिदा को जाता है। इस दौरान मैंने इंजरी से छुटकारा पाया और अब खेल रहा हूँ। नसीम शाह अपनी हालिया परफॉर्मेंस की वजह से जुबान ज़द-ए-आम हैं। शायकीन क्रिकेट के साथ साथ मकबूल शख्सियात भी उनके गुण गा रही हैं। हर कोई उन्हें मुस्तकबिल का सुपरस्टार करार दे रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि नसीम शाह अपने अरूज पर हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये उनका अरूज देखने वालों में सब लोग हैं सिवाय उनकी वालिदा के, जिन्होंने अपने बेटे के लिए ढेर सारी कुर्बानियां दी, उनके लिए दिन रात एक करके दुआएं की। नसीम शाह भी अपनी वालिदा को बहुत याद करते हैं और ये कहते हैं कि काश उनकी वालिदा जिंदा होती और उनकी कामयाबी देखती, जो उनकी दुआओं की वजह से मिली। अल्लाह पाक नसीम शाह की वालिदा को जवारे रहमत में जगा दे। आमीन।